दोस्तों आज मेरा ब्लॉग रहेगा खाटू श्याम के दर्शन करवाना है जो राजस्थान के सीकर ज़िले में खाटू में है। इसके बारे में वीडियो के माध्यम से विस्तृत जानकारी दे रहा हूँ। कहा जाता है और हमने सुना भी है, राजस्थान के सीकर में मौजूद खाटू श्याम का मंदिर भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में सबसे ज़्यादा लोकप्रिय है। हिंदू धर्म में खाटू श्याम को कलयुग में श्री कृष्ण का अवतार माना जाता है। खाटू श्याम को कलयुग का सबसे प्रसिद्ध भगवान माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि श्याम बाबा से भक्त जो भी मांगता है वो उन्हें लाखों करोड़ों बार देते हैं। हिंदू धर्म के अनुसार खाटू श्याम को कलयुग में कृष्ण का अवतार माना जाता है। मैं आपको खाटू श्याम के कुछ रहस्य के बारे में बताने जा रहा हूँ। खाटू श्याम का संबंध महाभारत काल से है। ये पांडु पुत्र भीम के पोते थे। ऐसा कहा जाता है कि खाटू श्याम की शक्तियों और क्षमता से खुश होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजने का वरदान दे डाला था। वनवास के दौरान जब पांडव अपनी जान बचाते हुए इधर उधर घूम रहे थे तब भीम का सामना हिडिंबा से हुआ। हिडिंबा ने भीम से एक पुत्र को जन्म दिया जिसे घटोत्कच कहा जाता था। घटोत्कच से पुत्र हुआ बर्बरिक। इन दोनों को अपनी वीरता और शक्तियों के लिए जाना जाता था। तब कौरव और पांडवों के बीच युद्ध होना था। तब बर्बरिक ने युद्ध देखने का निर्णय लिया। बर्बरिक की माता ने दो बातें कही थी। जाओ बेटे, जो युद्ध में सेना हार रही है तुम उसकी तरफ से युद्ध लड़ना, और दूसरी बात, जो कोई भी आपसे दान मांगे उसे कभी भी निराश मत करना। इस उद्देश्य से बर्बरिक युद्ध करने के लिए चल पड़े। तो रास्ते में श्री कृष्ण जी ने की नज़र बर्बरिक पर पड़ी तो श्री कृष्ण ब्राह्मण का रूप धारण कर वे बर्बरिक से पूछने लगे, तुम कहाँ जा रहे हो? उसने, मैं युद्ध देखने के लिए जा रहा हूँ, वो भी 3 बाण के संग लेकर। श्री कृष्ण ने बर्बरिक से पूछा, तुम किसकी तरफ से युद्ध करोगे? तो बर्बरिक ने कहा, मेरी माता जी ने कहा है जो सेना हार रही है होगी तो तुम उनकी तरफ से युद्ध करना। तो श्री कृष्ण बोले, 3 बाण से क्या युद्ध करोगे? तो बर्बरिक ने बोला कि इन 3 बाणों से में इतनी शक्ति है कि मैं सारा युद्ध जीत सकता हूँ। तो श्री कृष्ण ने बर्बरिक से बोले, आप अपने बाण से इस पीपल के सारे पत्तों को भेद सकते हो। तो बर्बरिक ने अपने बाण से पीपल के सारे पत्ते भेद दिए। तो कृष्ण ने एक पत्ता अपने पैर के नीचे दबाया था तो बाण भी श्री कृष्ण के पैर पर पहुंचा तो देखा वह पत्ता भी भेद चुका है। श्री कृष्ण जानते थे कि ये बलशाली योद्धा है। तो श्री कृष्ण ने इस बर्बरिक से कुछ दान की मांग की। तो बर्बरिक ने हंसकर कहा कि ये ब्राह्मण देव, बोलो आपको क्या चाहिए? तो श्री कृष्ण ने उनसे शीश की मांग कर डाली। तो बर्बरिक बोले, आप कोई साधारण ब्राह्मण नहीं हो सकते, आप असली रूप में आइए। तो श्री कृष्ण अपने असली रूप में आया। बर्बरिक ने श्री कृष्ण से कहा कि मैं शीश का दान आपको देता हूँ, परंतु मेरी एक इच्छा है कि इस युद्ध को देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण ने कहा कि आप इस युद्ध को देख सकते हो। इस तरह श्री कृष्ण को बर्बरिक ने अपना शीश दान दे दिया और बर्बरिक की इच्छा थी पूरी करने के लिए उसका सिर एक ऊंची पहाड़ी पर टांग दिया। इस प्रकार 18 दिन युद्ध चलता रहा और बर्बरिक देखते रहे। तब श्री कृष्ण ने बर्बरिक से खुश होकर उसे कलयुग में अपने नाम से पहचान जाने का नाम दिया, श्याम। इसलिए इसे खाटू श्याम के नाम से भी जाना जाता है। और कहा जाता है जो भी भगत अपने आपके साथ निराश होकर और हारा हुआ आएगा उसका आप सहारा बनोगे,
उन भक्तों की मन की मुराद आप पूरी करोगे। तब से लेकर इस खाटू श्याम की धरती पर इस कलयुग में भक्तों का आने जाने का तांता लगा हुआ रहता है। इतनी भीड़ होती है कि खाटू श्याम के दर्शन दूर से ही करने पड़ते हैं और जो भक्त सच्चे मन से खाटू श्याम के दर्शन करता है उसकी मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों, वीडियो के माध्यम में मैंने आपको खाटू श्याम के दर्शन करवाए। इसके साथ इनके श्याम कुंड, खाटू श्याम के पास एक श्याम कुंड है जहाँ जल होता है। वहाँ स्नान करने से चर्म रोगों का नाश होता है और यहाँ लोग भगत आते हैं, स्नान करते हैं। कुछ लोग इसका जल घर ले जाते हैं। तो मैं आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ। तो खाटू श्याम की यह पवित्र भूमि पर हर साल लाखों लोगों का आना जाना रहता है और भगत अपनी श्रद्धा से, इच्छा से दूर दूर से यहाँ खाटू श्याम के दर्शन करने के लिए आते हैं। तो मैं खाटू श्याम से है प्रार्थना करता हूँ कि सब भक्तों को आशीर्वाद दें और आपका हरे हुओं को सहारा मिले। जय खाटू श्याम की जय, सच्चे दरबार की जय।